जी नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामना एवं कैबिनेट के सभी मंत्रीगण नव वर्ष की हार्दिक शुभकामना। सर बहुत सारे ऐसे आवश्यक बिजली भी लोग बिजली ले लेते हैं अपने मकान में यूज करने के लिए और वो प्रोफेशनल बिजली का इस्तेमाल करते हैं। जैसे किसी मकान में बिजली अपने यूज के लिए लिए और किराए के रूप में किराएदार को रख लेते हैं, बिजली रेसिडेंशियल बिजली का यूज करते हैं और कमर्शियल उसका उपयोग करते हैं। कनेक्शन लिया जी रेसिडेंशियल जी यूज कर रहे हैं कॉमर्शियल, इसमें राजस्व बढ़ सकता है सर, उसका सर्वे कराया जा सकता है। और हमारे यहाँ नगर निगम में तहसीलदार होते हैं, तहसीलदार के जरिए ये सर्वे किया जा सकता है सर कि कौन मकान में किराएदार रह रहे हैं, कौन मकान में रेसिडेंशियल है। तहसीलदार हमारे यहाँ है और तहसीलदार के माध्यम से वो सर्वे किया जा सकता है सर। दूसरा सर जिससे क्या होगा कि मकान टैक्स में भी बढ़ोतरी होगा। रेसिडेंशियल मकान टैक्स अभी दे रहा है, कल कॉमर्शियल टैक्स देंगे। उसी तरह बिजली में भी है सर, मेरा यही दो सुझाव है। कुछ कर सकते हैं तो बता रहा है, लिया है डोमेस्टिक कर रहा है कॉमर्शियल, तो दोनों को फायदा होगा। बिजली का बिल रेट भी डिफरेंट होगा और हर का टैक्स है वो भी बढ़ जाएगा, होल्डिंग टैक्स। तो जो कह रहे हैं कि आपका जो कलेक्ट करता है तहसीलदार, उसके माध्यम से आप सर्वे करेंगे, ये इनका सुझाव। आप सर्वे तो किसी के इंडिपेंडेंट एजेंसी के माध्यम से भी करवा सकते हो। ठीक है, बहुत अच्छा। क्रम संख्या 16 मोहम्मद कमाल हसन लखीसराय। हमने पानी से बिजली तैयार किया है, डायरेक्ट करेंट। सर से चाहते हैं इसका पेटेंट करवाया। ये बताइए ना रिप्रेजेंटेटिव से मिलके बात, पानी से बिजली क्या बना है, क्या आपका टेक्निक? ये सर 3 बूंद पानी से 1 वोल्ट करंट तैयार किया है। हिंदी को लिख दिया ये रोमन स्क्रिप्ट। कैसे बनाते हैं बिजली वैसे जल्दी बताइए। तो 20 मिनट सर दिया जाए, प्रैक्टिकल करके हम लाए हैं, दिखा सकते हैं। नहीं बता दो ना भाई, मुंह से बताइए नहीं, हमारा प्रैक्टिकल देखने का कोई समय और सिस्टम आप बताइए ना। बस पानी में हमने तार डाला और बल्ब जल गया सर। डीसी 1.5 वोल्ट 2 वोल्ट 5 वोल्ट। कहाँ से पानी चला? पानी बस ये जो पानी हम लोग पीते हैं, पानी में करंट डालते हैं। करंट नहीं डालते, सिर्फ तार डाला हमने और इधर बल्ब जोड़ा जल गया। कैसे जल गया, क्या हो गया? अरे रहस्य मत पैदा करो, सीधा सीधा बात तो ऐसा कुछ के डाल दिया। लेकिन हम जला के दिखला, ये प्रैक्टिकल हमें कैसे हो जाता है, क्या हो जाता है? बल्ब चलता है, उससे करंट मिलता है, बल्ब चलता है। क्या पानी रहता है? किसी भी चीज, जैसे गिलास में हमने रखा, प्रैक्टिकल किया, उससे बल्ब चला। छोटा छोटा गिलास हमने रखा, उसमें तार डाला, बल्ब जोड़ा, बल्ब जल गया। जी हम आपसे पहले से भी जी मौर्या होटल में आपको सम्मानित किया है सर। हिंदुस्तान के फंक्शन। जी 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 बताइए, इसको पूरा हिंदुस्तान वाले को छापना चाहिए। सर से रिक्वेस्ट है पेटेंट से करवाने के लिए सर। अरे इनका एक्सपेरिमेंट देख लीजिए सर। ये इनोवेशन सब काउंसिल एक बनी है सर, जिसका मैं तो बनी है, तो उसमें सर यही इसी प्रकार के सुझाव आते हैं। तो अगली बार सर जब काउंसिल की बैठक होगी तो अगर अगले सप्ताह बुला लूंगा सर को काउंसिल की बैठक में। इनोवेशन वाला तो ठीक है सर, लेकिन ये जो सिंपल चीज बता रहे हैं कौन सी का तार बस ये तार है जिससे बल्ब में जोड़ते हैं, इसी तार है ये। डाले हमने बल्ब जलाने के लिए तार हम जोड़ा, तो करंट में दिए तो बल्ब जला, पानी में डाले तो बल्ब जल गया। यानी पानी से करंट हमको मिला। पानी में कोई केमिकल मटेरियल डालते हैं? कुछ कहीं नहीं, कुछ नहीं। सर एक्चुअली ये तो हम लोगों ने फोन किया था सर। आई वांटेड टू मीट हिम
हमने इनको फोन किया, इन्होंने कहा कि मैं मुख्यमंत्री जी को ही बताऊंगा। सर इसके लिए माफ करेंगे, हम क्षमा के पात्र हैं सर, हम समझ नहीं सके थे कि बिजली विभाग के ही डायरेक्टर साहब फोन किए हैं। डायरेक्टर से ऊपर है। सर हमारे पास उस तरह का कोई मोबाइल नहीं था, इसलिए सर हम लोग अगला इनोवेशन काउंसिल सर अगली देख लेते हैं। अगला सप्ताह में सर आपका देखिए परिचय करा उधर प्रत्यावरित है प्रधान सचिव है बिजली के, और वो उद्योग के प्रधान सचिव है से साथ इनोवेशन काउंसिल बना हुआ है। उसी के चेयरमैन नया कोई आदमी इस तरह का विचार उसके मन में आता है, उसको व्यावहारिक करके दिखाता है इनोवेशन, तो उसके लिए काउंसिल हम लोग वहाँ उनको अवसर दिया जाता है। यहाँ बना हुआ आपको सर नेक्स्ट वीक को समय दे देंगे। इस तरह का हमने सर नेशनल इनोवेशन जो कलाम साहब के द्वारा बना हुआ है सेंटर सर, अब आपको हो जाएगा पूरा लेंगे ना, वहाँ भी है, लेकिन वहाँ हमने 700 एक्सपेरिमेंट दिया है। देखिए सर वहाँ से ठीक है, अब वो मिलेंगे, बात हो गई, अब आ गए ना, अब आपको समय दे करके बुला लीजिए। सर बुला लेंगे सर नेक्स्ट वीक बुला करके बुला लीजिए, समय भी पूछ लिया जाए। अजर अध्यक्ष बता देंगे। यहाँ बोला जा रहा है, आप क्या समझ रहे हैं? क्रम संख्या 17। हसन साहब, मैंने आपको क्या क्या भी चाहिए जो डेमोन्स्ट्रेट कर दीजिए। कुछ नहीं चाहिए मेरे पास है, बस समय चाहिए, कोठरी चाहिए, हम 20 मिनट का समय नहीं कहीं दे दो जगह। हाँ, हम लोग जब ये काम खत्म करके कर देख लेंगे, आप करिए। मेरा नाम अमृता सिंह है और मैं पिछले 3 सालों से गार्मेंट्स मैन्युफैक्चरिंग में हूँ और विमेन अप्रैल बनाती हूँ, लेकिन इसमें बहुत सारी परेशानियाँ सामने आ रही हैं पिछले 3 सालों से जो मैं महसूस कर रही हूँ। तो अभी सिद्धार्थ सर के आने के बाद लगा कि जैसे कुछ अच्छी चीज़ें होने वाली हैं, तो क्वालिटी प्रोडक्ट्स बनाने के बावजूद भी हमारे बिहार में जो गारमेंट्स इंडस्ट्री की जो स्थिति है उसके बारे में मैं आपसे कुछ अपने सुझाव शेयर करना चाहती हूँ, जो परेशानी हम लोगों को आ रही है। लोगों का प्रायोरिटी सेक्टर जी सर, और मैं इससे जुड़ी हुई हूँ। तो ये जो नेशनल लेवल के लोग जो इसके एसोसिएशन है आपका, जी तो क्या नाम है जी? सर ये शाही एक्सपोर्ट्स है, शाही एक्सपोर्ट्स और अप्रैल प्रमोशन काउंसिल प्रमोशन काउंसिल, उनके सब लोग आए थे, जहाँ बैठे हुए हैं ना, इसी के एक हिस्सा में प्रेजेंटेशन देकर गए और उनके सुझाव पर हम लोगों ने उनको उनके लिए कुछ जिसको कहिए सुविधाएं भी उपलब्ध कराई और उनके सुझाव को, इसके अलावा और भी जो इंडिविजुअल जो कोई बांग्लादेश में, कोई श्रीलंका में लोग जो कर रहे हैं दूसरे जगहों पर, उन्होंने अपनी रुचि दिखलाई, वैसे लोगों को भी प्रमोट किया गया। और जो नई इंडस्ट्रियल प्रमोशन पॉलिसी 2016 बनी है, उसमें इस इंडस्ट्री को प्रायोरिटी सेक्टर में डाला है। बताइए सर, ये हम लोगों ने फ्राइडे को ही ऐड डाला था सर, फ्राइडे सैटरडे संडे, जिसमें एक जो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर हैं और टेक्सटाइल के फैक्ट्रीज लगाई हैं बिहार में, उनका नाम और पता सब डाल के कि आप बनना चाहते हैं। सर मुझे खुशी की बात है कि सर 3 दिन में 4000 लोगों ने इस साइट पर 4000 पीपल कि हम अप्रैल क्लस्टर से ये बैकग्राउंड है, बताइए, बहुत अच्छी बात है। नहीं जी, बिल्कुल बिल्कुल। मैंने भी कल ही ऐड देखा है और मुझे बहुत अच्छा लगा कि इतने लोग काम कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात मुझे जो महसूस हुई सर इस फील्ड में काम करने के बाद कि बहुत सारा स्कोप है हमारे बिहार में गारमेंट्स इंडस्ट्री से, और अगर हम इस सेक्टर में बांग्लादेश के मॉडल को फॉलो करेंगे तो जितनी मेहनती महिलाएं हमारे यहाँ हैं, अगर उनको हम इस सेक्टर से ऐड करेंगे तो मुझे पूरा यकीन है कि हम उनके आसपास कहीं ना कहीं तो जरूर पहुँच सकते हैं। भले इसमें टाइम लगेगा, मैं मानती हूँ जी। उन्होंने 50 फैक्ट्री से स्टार्ट किया और इनको बताएंगे तो 16 साल पहले जाना पड़ेगा जी, सही बात। सब आइडिया में कोई कमी नहीं है, आपको अपने अनुभव के आधार पर सुझाव देने स्ट्रीट पे उस पर आई जी। मैं चाहती हूँ सर कि और बिहार में उसकी संभावना, इसके बारे में कोई दो राय है ही नहीं, और इसके लिए हम लोगों ने इंडस्ट्रियल स्टेट में जगह ही मार्क करके रखा, ऐसा नहीं। और आगे जब कभी भी किसी शहर में कोई बात आ रही है तो इसके लिए जगह ईयरमार्क कर रहे हैं,
इसलिए वो सब में कोई सोच में कोई प्रायोरिटी की चीज है उसमें कहीं कोई दो राय नहीं, लेकिन चूंकि इस क्षेत्र से आप जुड़ी, अगर कुछ सुझाव मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, मैं शेयर करती हूँ आपसे। हमारे राज्य में जैसा कि संसाधनों की कमी नहीं है, महिलाएं बहुत बड़ा संसाधन है, तो उनको इस सेक्टर में ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोशन दिया जाए ताकि हम और अच्छा काम कर सकें। और एक ही छत के नीचे अगर हम मैन्युफैक्चरिंग हब बना देते हैं और उसके बाद काम करते हैं, तो बिहार में कई ऐसे छोटे छोटे मैन्युफैक्चरर्स हैं जो 2000-4000 पीसेस बनाते हैं, और उनको अगर अंडर वन रूफ लाकर उनके प्रोडक्ट को क्वालिटी एनालिसिस डिपार्टमेंट के द्वारा किया जाए कि वो किस तरह के प्रोडक्ट्स बनाते हैं, क्या उनके द्वारा बनाए गए प्रोडक्ट हमारे स्टेट के लेवल में है या गारमेंट्स मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लायक हैं, तो उनको जरूर जगह दिया जाए उसमें। हर मैन्युफैक्चरर को उनकी कैपेसिटी और प्रोडक्ट के हिसाब से एरिया प्रोवाइड कराना चाहिए, और जो मशीनें वो अफोर्ड नहीं कर सकते वो उनकी मदद खरीद के गवर्नमेंट के द्वारा बिजली बिल जगह वगैरह, जैसा कि कल मैंने ऐड में देखा है, शायद ये चीज़ें लागू भी की गई हैं, मुझे नहीं पता था इसके बारे में पहले से। और बांग्लादेश में जैसे मल्टीनेशनल कंपनीज के ऑर्डर्स आते हैं और ज़्यादातर 95% ऑर्डर वो लोग बड़ी कंपनीज जो हैं वो वहाँ के लोगों को देते हैं और एक्सपोर्ट करते हैं माल को। तो हम छोटी सी शुरुआत कर सकते हैं कि अपने यहाँ के ऑर्डर, अपनी जो हमारी नेशनल कंपनीज हैं उनके ऑर्डर अगर हमारे पास आ जाएं और हम उनको प्रोवाइड करें माल बना के, और गवर्नमेंट की निगरानी में करें कि हम किस क्वालिटी के प्रोडक्ट्स दे रहे हैं, तो शायद ये इंडस्ट्री हमें बहुत बूस्टअप दे सकती है। और सरकारी विभागों से भी जो ऑर्डर्स आते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं विमेन अपैरल बनाती हूँ, लेगिंग्स जैसी चीज़ बनाती हूँ जो महिलाएं नॉर्मली पहनती हैं, तो अगर बिहार सरकार के जो स्कूल्स हैं अगर उनमें विंटर में हम वो प्रोडक्ट लॉन्च कर दें, तो मेरे जैसे मैन्युफैक्चरर के लिए बहुत बड़ी बात होगी कि एक बड़ा ऑर्डर हमारे पास आ जाएगा जो अभी तक हम नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं या हम चला नहीं पा रहे उस हिसाब से। और सरकारी प्रोडक्ट विभागों से ऑर्डर जो क्वालिटी प्रोडक्ट हो, आप क्वालिटी देख लें कि किसकी क्वालिटी अच्छी है, उसके बाद उसको करें। बिहार के बने हुए प्रोडक्ट्स जो भी हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनते हैं सर, बट ब्रांडिंग हमारी बहुत लो क्लास की है। हम ब्रांडिंग अगर हाई लेवल क्लास पे करते हैं तो नेशनल और इंटरनेशनल मार्केट दोनों जगह हमें जगह मिल सकती है, ऐसा मुझे लगता है। गवर्नमेंट अगर मार्केटिंग पर फोकस करे, मार्केटिंग पे जो हमारे यहाँ बनने वाले प्रोडक्ट्स हैं और उसकी मार्केटिंग पर अगर हम फोकस करें, तो जितने भी बड़े मॉल खुल रहे हैं हमारे यहाँ, अगर सरकार चाहेगी तो हमारे बनाए हुए प्रोडक्ट्स को बेचने की अनिवार्यता अगर कुछ परसेंट 5% भी उनको कर दी जाए। आपका जो विचार जी सर, एकदम अव्यवहारिक। तो सर सरकार अगर ये काम करने लगेगी तो इस इंडस्ट्री का भट्ठा बैठेगा। नहीं सर, सपोर्ट करने के लिए मैं काम करने के लिए। सबसे बड़ी कमी है सेल्फ कॉन्फिडेंस का अभाव। आप अपनी क्वालिटी को प्रोटेक्शन चाहते हैं अपने प्रोडक्ट। नहीं सर, मैं तो बना के बेच रही हूँ, मैं नहीं चाहती हूँ, लेकिन आप चाहते हैं स्टेट हमको प्रोटेक्ट कर दे, यही माल बिके। आपको हम एक उदाहरण बता देते, अगर बिहार के एंटरप्रेन्योर चाहते तो साइकिल इंडस्ट्री लगा देते। हमने सबको इतनी बार रिक्वेस्ट किया कि हम साइकिल स्कीम चलाए हैं, साइकिल बनाइए, सब कहता था कि हमारे बनाई हुई साइकिल कोई खरीदे। हमने कहा हम साइकिल खरीदते नहीं है, साइकिल खरीदने के लिए पैसा देते हैं, अगर क्वालिटी प्रोडक्ट आपका रहेगा तो बच्चे आपकी साइकिल खरीदेंगे। लेकिन वो चाह रहे थे अपने प्रोडक्ट का प्रोटेक्शन। बिहार का सबसे बड़ा रोग और यह विचार अगेंस्ट एंटरप्रेन्योरशिप। नहीं सर, मैं भी यही कह रही हूँ, मैं यही कह रही हूँ। समझ गए आपकी बात को, जो संक्षेप में समझ पाया। आप अपने प्रोडक्ट का प्रोटेक्शन चाहते हैं, और जो भी प्रोडक्ट का प्रोटेक्शन चाहता है इसका मतलब उसमें कॉन्फिडेंस का अभाव है, नंबर 1। और नंबर 2, उसको अपने ऊपर भरोसा नहीं है कि क्वालिटी प्रोडक्ट बनाए। आपको अपने इंडस्ट्री को लगाने के लिए जो भी प्रमोशनल हमारी पॉलिसी है उसका लाभ जरूर मिलेगा, लेकिन जो आप प्रोडक्ट बनाते हैं उसकी मार्केटिंग आपको करनी पड़ेगी। ब्रांडिंग तक हम सपोर्ट कर सकते हैं, ब्रांडिंग की बात बस, लेकिन उसके बाद आपका जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट की अपनी विशिष्टता होगी तो वो मार्केट कैप्चर करेगा। सरकार के माध्यम से जबरिया मार्केट कैप्चर कराना ठीक चीज नहीं है, जबकि अब ओपन मार्केट इकोनॉमी है ना। हम अगर बिहार में स्टेट प्रोटेक्टेड मार्केट बना देंगे तो वो तो चल नहीं सकता। बिहार एक राज्य है, देश तो है नहीं। देश की जो पॉलिसी ओपन मार्केट उससे अलग तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन सच पूछिए तो आज की इकोनॉमी में आपको क्वालिटी प्रोडक्ट बनाना है
और क्वालिटी प्रोडक्ट को बनाने के लिए हम लोग सहयोग करते हैं। मैं उसी बारे में लेकिन प्रोडक्ट को प्रोटेक्शन देने का जब भी पॉलिसी होगा, वह पॉलिसी आधुनिक युग के एंटरप्रेन्योरशिप की मूल भावना के प्रतिकूल है। नहीं सर, क्वालिटी प्रोडक्ट बनाने के बावजूद भी मार्केट नहीं मिल पाता है सर। हम समझ गए, क्योंकि ब्रांडिंग सही नहीं हो रही है। चार बात हम सुने कि मॉल में इसी को रखने के लिए कहा जाए, नहीं सर, कुछ परसेंट, ताकि लोगों को समझ में आए कि हमारे यहाँ बनती है चीजें। ये आपका और बात बताइए। प्राइस प्रेफरेंस तो है ही है, और हम लोगों की इंडस्ट्रियल पॉलिसी में जो भी प्रोक्योरमेंट करेंगे स्टेट की तरफ से, उसमें प्राइस प्रेफरेंस है लोकल को। वो तो है, ना, वो तो है सर। सबसे पहले विचार बनाने के पहले देख लेना चाहिए। आप जो सजेस्ट करने आई है 2016 के किस महीने में हुआ है? नहीं तो लास्ट में हुआ है ना, 16 में सर, अगस्त में हुआ है, सितंबर से नोटिफाइड, सितंबर में नोटिफाइड है। मुझे नहीं मालूम है। आप देख लीजिए, तो ऑनलाइन देखना चाहिए, आप इसी में है। मेरा एक और रिक्वेस्ट था सर कि स्किल डेवलपमेंट पर बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है, तो अगर आपके मैन्युफैक्चरिंग हब में ही स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी जाए और खास करके महिलाओं को ट्रेन किया जाए, तो इस इंडस्ट्री में महिलाओं की तरफ आप यहाँ देखें ना, स्किल डेवलपमेंट टेलरिंग का जो कराया जा रहा है, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन वो सर जो महिलाएं कर रही हैं ना, वो बाद में काम नहीं कर पा रही हैं। ये नहीं जान रहे हैं, हम तो नहीं सुन रही। आपने यहाँ के ITI कैंपस में देखा है? हाँ जी, मैंने सुना महिलाओं की सुना है कि देखिए रेमंड वाला, मगर सर रेमंड वाले काम नहीं कर आज पा से 5 साल पहले वो प्रोटेक्शन दिया है। जो चाह रहा है और वो ट्रेनिंग करके ले जा रहा है, और हम लोगों की जो स्किल डेवलपमेंट की पॉलिसी है उसके मुताबिक, उसके अनुरूप स्किल जो डेवलपमेंट होगा, ऐसा ना हो कि हम स्किल की ट्रेनिंग दे दें और फिर कंपनी कोई ले उसको फिर अपने हिसाब से दोबारा ट्रेनिंग दें। अब हम लोगों ने नई पॉलिसी बना दी कि साहब जो कंपनी को जो स्किल चाहिए वो उसी अनुरूप ट्रेनिंग दे, और वैसे यूथ को हम वो सारी मदद कर देंगे। यानी उसको ट्रेनिंग कराने के लिए पैसा नहीं लग रहा, अपने जरूरत के मुताबिक स्किल्ड लोग उसको मिल जाए। आप जरा कृपा करके पहले सारी पॉलिसी को देख लीजिए, तब राय बनाइए। बिल्कुल बिल्कुल सर, हम देख लेंगे। उससे बहुत आगे आप जो बता रहे हैं, उससे बहुत आगे जमाना जाता है। लेकिन सर क्वालिटी असेसमेंट की बात जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से होनी चाहिए। बनाने को तो बहुत लोग प्रोडक्ट बना रहे हैं, लेकिन सही मार्केट नहीं मिल पा रहा है, ये बहुत बड़ी समस्या आ रही है। इसीलिए मैंने कहा कि ब्रांडिंग जो बहुत बड़ी चीज है, ट्रेडमार्क ब्रांडिंग पर बहुत अपने पॉलिसी में एम्फेसिस दे रहे हैं। जी सर, ब्रांडिंग पे फोकस किया जाए। अगर मान लिया जाए कि कोई प्रोडक्ट, सुन लीजिए, इसका मतलब है कि आप इतना जो कुछ हो रहा है जो देश में, उससे आप फिर नहीं, आप सेल्फ हेल्प ग्रुप, जीविका समूह, तरह तरह की चीजें बना रहे हैं। तो हम लोगों ने कहा कि इनके प्रोडक्ट की ब्रांडिंग करें, और ब्रांडिंग सफल तभी होगी जब उसका क्वालिटी का एक स्टैंडर्ड हो, उस स्टैंडर्ड के सारे प्रोडक्ट की ब्रांडिंग करें। चीज अगरबत्ती, बहुत चीज बना रहे। चलिए इनको पहले, जो लोग अरविंद जी जो लगे हुए हैं जीविका और कई जगहों में लगे हुए ना, इनको हेल्प करिए थोड़ा, पहले जान तो जान लेंगे तो इनको और भी अपने काम में सहूलियत हो जाएगी। मुझे तो बाहर से कारीगर मंगाना पड़ता है सर, बहुत दिक्कत होती है। चलिए भैया, तो पूरा कारीगर का नया पॉलिसी जान लीजिए आप। स्किल डेवलपमेंट, छोटी सी रिक्वेस्ट है सर, मैं जिस मोहल्ले में रहती हूँ उसमें रोड की स्थिति बहुत खराब है, और इसको थोड़ा सा देखा जाए। ये पेपर में भी आया था, बहुत परेशान है हम लोग। पेपर आप रखिए, तो आपके लिए हम लोग तो पेपर सुबह पढ़ते हैं जी, थोड़ा सा इस पे ध्यान दिया जाए सर, रोड बनवा पढ़ लेते हैं ध्यान से, उसके बाद थोड़ी देखते हैं। क्रम संख्या 18 श्री वीरेंद्र। मेरा एक मांग है सरकार से कि केला हम जो है हमारे यहाँ बेकार होकर फेल दी जाती है, जबकि बहुत यूजफुल है। अगर उसका उपयोग सरकारी स्तर पर किया जाए तो सर उससे बहुत सी संभावनाएं हैं। कपड़ा बनता है सर, कपड़ा बनता है, पेपर बनता है, हैंडीक्राफ्ट बनती है, और लेकिन मैं मंगा के भी रखा हूँ सब बेटे से। हम बड़ा एक बार पहन के हाँ, नहीं अभी थोड़ी चीज में बिहार दिवस के लिए तब बाबा बोला गया था लाने के लिए। एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की आज नहीं, आज से 16-17 साल पहले ही इसको प्रमोट कर रहे हैं जी। अब आजकल क्या हुआ, नहीं बिहार में सर ये बहुत अच्छी संभावना है, जिससे सर ग्रामीण स्तर पर हम इसको बढ़ावा कर सकते हैं।
हाजीपुर में नहीं कर रहा हूँ सर, तो मेरी अभी वही से फंडिंग की प्रॉब्लम है जो हमको भी नहीं हो रहा है। और आपकी भी नीति अगर उसमें लाया जाए तो छोटे छोटे स्तर पर इसका प्रोडक्शन करके सर बहुत काम हो सकता है। ग्रामीण महिलाओं को एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा, थम जो फेंका जा रहा है सर उसकी भी यूटिलिटी होगी, जिससे पर्यावरण भी सुधार जाएगा और छोटी छोटी इंडस्ट्रीज जो है वो डेवलप होंगे कि सर रेवेन्यू भी बढ़ेगा जी। तो कुछ दिखवा लीजिए सब बनाना वाला सब बनाना वाला हम लोगों ने सभी पूरा सर्वे किया सर। 200 उद्यमी सर तैयार हुए लड़के और 200 उद्यमियों का हम लोगों ने ट्रेनिंग भी कराया सर। और ट्रेनिंग कराने के बाद आज के दिन में सर हम लोगों ने 22 उद्यमी का फाइनेंसिंग के लिए प्रपोजल बैंक को भेजा है। तो 22 यूनिट तो सर इस फाइनेंशियल ईयर में हम लोग लगा देंगे। अब बाकी सर जो 170 आपको भी लोड का ऑलरेडी काम कर रहे हैं सर, इनको तो जानते हैं सर, ये भी हाजीपुर में है ना अभी से। हाँ जानते हैं सर, बहुत सी चीजें बनाते हैं। चलिए ना, तो बिल्कुल इनोवेटिव है आप ही की तरफ आइडिया वगैरह में कोई दिक्कत नहीं। यहाँ उपस्थित सभी सज्जनों का कोटि नमन। यहाँ एक ऐसे प्रधान राज्य है और यहाँ फूड प्रोसेसिंग की जो स्थिति है बहुत ही खराब स्थिति है। यहाँ अन्य राज्यों से बने हुए खाद्य पदार्थ हैं बिकते हैं, जैसे बीकानेर जो राजस्थान की गंदगी है, या आप हल्दीराम की बात कर सकते हैं, या डेयरी उत्पाद में देखा जाए तो हम के उत्पाद बिकते हैं। तो इससे देखा जा सकता है कि बिहार एक उपभोक्ता बनता जाएगा। बिहार की उत्पाद में बात करना है जरूरत है और बिहार मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ किसी से संबंधित और हेल्प ग्रुप है जमीनी स्तर पर बहुत ही खराब फंडिंग किया जाता है लोग उपयोग लगा दिया जाए, शायद बिहार का रेवेन्यू बढ़ेगा और स्थिति भी बढ़ेगी। और इस सेल्फ हेल्प ग्रुप का गाँव के अपने गाँव का काम बहुत अच्छा करता है, ऐसा नहीं है। इतना बड़ा काम शुरू हो गया है। मैं अपने गाँव का सेल्फ हेल्प ग्रुप नहीं जानता, लेकिन सेल्फ हेल्प ग्रुप से काफी कुछ इतना ही नहीं आ रही है लोगों की आमदनी में बढ़, इसलिए आप अपने आप पर डायरेक्ट है। मेरा सुझाव है स्वयं सहायता समूह के माध्यम से विकसित किया जाए, जिसमें एक से अधिक परिवारों की आर्थिक स्थिति सुधरेगी। मेरा ही दूसरा कुछ नहीं है सर। इनका सुन लीजिएगा सर, अरविंद जी ने स्वयं सहायता समूह के माध्यम से ऑलरेडी कितना काम स्वयं सहायता समूह के माध्यम से स्मॉल इंडस्ट्री थोड़ा बहुत काम जो कर रहे हैं माइक्रो इंडस्ट्री, तो इनको शायद उतना जानकारी नहीं बैठा, फिर भी एक समय आपको ग्रामीण विकास विभाग के सचिव आपसे मिलेंगे, इनसे मिल लेंगे। इनका नाम है इनका फोकस है सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से, तो इनके आइडिया को मिली और इनके मन में क्या है। क्रम संख्या 20 मैंने इलेक्ट्रिक की समस्या से निजात पाने के लिए तत्कालीन एक ऐसा लेड एसिड बैटरी चार्जर का निजात किया है, जिससे कि किसी भी डाउन बैटरी को लगाने के बाद बैटरी पूर्णतः डाउन नहीं होना चाहिए, पूरा सुनिए, डाउन नहीं होना चाहिए, उस बैटरी को खुद ब खुद चार्ज कर देगा। ठीक है, मैंने उसे अपने घर से तत्काल एक छोटे पैमाने पर बनाया। अगर आप लोगों का सहयोग मिला तो मैं इसे और बड़े पैमाने पर तैयार करूंगा। हमारे राज्य में, हमारे देश में बार बार इलेक्ट्रिसिटी की समस्या उत्पन्न होती है, हर जगह जहाँ भी देखो इलेक्ट्रिसिटी की समस्या चल रही है।
उससे निजात पाया जा सकता है। साथ ही मेरा यह भी दावा है कि जो डीजल पेट्रोल केरोसिन का यूज करते हैं हमारे वायुमंडल हमारे वातावरण को सभी को दूषित करता है, उसका जो निकलता है उसके साइलेंसर से उससे भी निजात मिल सकता है। अगर मुझे आप लोगों की सहयोग मिला तो मैं विदाउट डीजल पेट्रोल से ऑटोमेटिक चलने वाला कार मैं तैयार करके दे सकता हूँ। फिलहाल मैं छोटा सा बैटरी चार्जर तैयार किया हूँ, इसका मैं इमेज लेकर के आया हूँ। इसका काम यही है जी सर बता रहे हैं। एक्चुअली कोई भी बैटरी डाउन होता है पूर्णतः डाउन नहीं होता है, उसका पॉइंट होता है, उस पॉइंट तक रहता है। जब उसको टर्मिनल से निगेटिव और पॉजिटिव में लगाते हैं इसको चिमटा को जो होता है क्लिप, उसको क्या करता है ऑटोमेटिक उसको हाई करना ट्रांसफर करना शुरू कर देता है चार्ज को। इसके वजह से बैटरी चार्ज होना प्रारंभ हो जाता है। ये इसका सिस्टम है सर। नहीं सर पहले से नहीं मालूम था, इसको मैंने नहीं कुछ भी नहीं चाहिए, आपके पास नहीं आता जी सर। इसके अंदर मैं बहुत सिस्टम ऐसा डाला हूँ, बहुत सारा सिस्टम में डाला जिसके वजह से नहीं होते। इसको और डेवलप करना और सारे सिस्टम इसका प्रॉब्लम भी क्या है, जो पॉइंट मुझे 3.5 का चाहिए 3.5 का 4 का चाहिए, और एक सामान नहीं मिलता है जिसमें इसको तैयार किया हूँ जैसे तैयार किया। ये जो इनोवेशन के लिए जो बैटरी चार्जर बनाया है इसको सपोर्ट करने के लिए अपने पास क्या है सर? इनोवेशन काउंसिल में 50 लाख रुपए रहता है सर, इसमें हमारे कमेटी से मतलब होता है, फिर विकास राज्य चंद्रशेखर में फाइनल लड़का ने नहीं किया है सर। इनोवेशन काउंसिल में हमारी राज्य सरकार उसमें अगर आपका ये चीज पाया गया सर हम लोग उसको मेंटेन करते हैं, फिर नंबर है सर राजेंद्र प्रसाद ठीक है, तुम्हारा दावा जरूर सपोर्ट करें, ठीक है, आपको बुलाएगा। और जरा पीछे करवाना शुभकामनाएं हैं, प्रकाश पर्व की शुभकामनाएं हैं, मकर संक्रांति की शुभकामनाएं हैं, और पहले जो प्रकाश उत्सव है इसमें सबका सहयोग चाहिए, आप सबका सहयोग चाहिए। देश भर से और यहाँ तक कि देश के बाहर के कई मुल्कों से लोग आ रहे हैं। बिहार के बारे में अच्छी सोच के साथ वो लौटें, इसमें सबका सहयोग अपेक्षित है और आप सब लोगों से यही हमारी अपेक्षा है और ये आग्रह है। और अभी इस अवसर पर जबकि देश और देश के बाहर से भी लोग बिहार की धरती पर आए हुए हैं, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के 350वें जन्मोत्सव के अवसर पर, प्रकाश उत्सव के अवसर पर, तो ऐसी स्थिति में मेरी एक ही इच्छा थी कि इस अवसर पर हम पूरे बिहार को प्रकाश पर्वमय बना दें। दो प्रकाश जी यहाँ पर मौजूद हैं, तो प्रकाश पर्वमय का वातावरण बनता जा रहा है और सभी लोग, सिर्फ सिख श्रद्धालु ही नहीं, विभिन्न धर्मों में यकीन रखने वाले, धर्म को मानने वाले लोग
एकजुट होकर जिस प्रकार से प्रकाशोत्सव में शामिल हो रहे हैं, यह एक बहुत बड़ी बात है और सचमुच पूरा का पूरा बिहार प्रकाश पर्वमय हो रहा है। इसमें आप सब लोगों का भी सहयोग है और आगे भी यह प्रकाश पर्वमय वातावरण रहे। तो मैं आपसे विनम्रता पूर्वक यही आग्रह करूंगा कि अभी के इस दौर में सिर्फ और सिर्फ प्रकाश पर्व का ही वातावरण बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधानमंत्री भी आ रहा है। प्रधानमंत्री भी आ रहा थैंक यू सर। इनका एक ही रिक्वेस्ट है कि उनको लिखने पढ़ने नहीं आता है, वो पेटेंट कर नियम आएंगे तो यहाँ पे करेंगे और क्या आएंगे तो बैठेंगे। बैठ जाओ ना यार, बैठ के लो ना, बैठ अरे बैठ जाओ ना, बैठ जाओ। ले के पेन मास्क उधर भी लेना है ना, वो लेना देख रही आदमी नया हाथ पीछे करना चाहिए थोड़ा सा। पीछे से धक्का आ रहा है। हाँ भाजी अब है ठीक है, इनको इनोवेशन में बुलाइए और इनको नहीं होता कि एक बार डॉक्यूमेंट बताते हैं।